तो नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं। 1 से लेकर के दोस्तों 100 तक मैं हिंदी का पेपर लाया हूँ, जो कि 15 फरवरी को पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी का पेपर है दोस्तों। और इसमें से 90% एकदम फ्री कह रहे दोस्तों कि 90% लड़ेगा, ठीक है ना। ये हिंदी का 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है, ठीक है ना। और इस वीडियो को पूरा पूरा दोस्तों वॉच कीजिए, ये चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए। तो कह रहा है कि प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्न में से 50 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए। देखिए, आपको 100 प्रश्न दिया जाएगा हिंदी में, जिसमें 50 का ही जवाब देना है। लेकिन इस वीडियो में मैं 100 प्रश्नों का आंसर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। 15 फरवरी 2024 बिहार बोर्ड हिंदी पेपर पूरी तरह से वायरल है। चलिए, पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है आपसे। देखिए, शुरू कर चुके हैं हम। यहाँ पर पहला है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस का रूप लिए हुए है। देखिए, ये पार्ट जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं, पहला अध्याय से पूछा गया है। तो पूछा गया जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी श्रम विभाजन का, यानी श्रमिक विभाजन का या श्रम विभाजन का, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है। तो 2 का आंसर होगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है ना। चलिए, तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। तो दोस्तों, जो ये पार्ट है खोखा वाला पार्ट से, तो बी ऑप्शन, खोखा बोलिए चाहे कासू बोलिए, जो कि 5 लड़की के बाद पैदा हुआ था, वो भी पूरी तरह से ऊपर चला गया था सेन साहब का तब। चौथा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह बात किसने किससे कही। देखिए, दरअसल बात है कि सेन साहब जो है कि अपने शौफर का बात मान करके किसको बुलाते हैं, जी दोस्तों, वो किरानी काम करता है मदन के पिता गिरधर लाल, ठीक है ना। तो गिरधर लाल से बात करते हैं कि देखो देखो गिरधर, तुम्हारा लड़का जो मदन है ना, इसी प्रकार के लड़के जो है चोर गुंडा डाकू बनते हैं। तो 4 का आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब ने गिरधर लाल से बोला था, ठीक है ना। चलिए, 5वां सवाल यहाँ पर है बच्चों, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है ना। क्या है, निबंध है, कहानी है। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषण है दोस्तों, ठीक है ना। फटाफट याद कीजिए बच्चों। 6वां नंबर क्वेश्चन, मैक्सवेल के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं भैया। ऑप्शन नंबर डी, भारत के ग्रामवासियों में, ठीक है। फटाफट बाबू फटाफट। 7वां, मैक्सवेल का जन्म कहाँ हुआ, यानी कब हुआ दोस्तों। तो 7 का होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823 में। जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, पूरा PDF है। चलिए, 8वां, सर हेकल थे। देखिए, क्वेश्चन जो है अंदर से पूछा गया है, प्राणी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, शहजाद वृत्तियाँ कैसे किसे कहते हैं। 9 का आंसर होगा अन्नजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, दधीची की हड्डी से क्या बनता था। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र। फटाफट दोस्तों याद करिए बाबू। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहा गया है, यानी क्या नाम दिया गया है। 11 का आंसर होगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। चलिए, 11 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 12 की ओर। देखिए, यहाँ पर मैं पूरी तरह से वायरल क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, और ये पेपर में रहेगा ही रहेगा 100%। 12 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नागिन लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुणाकर मूले। बहुत ही कम समय में 100 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। 13 नंबर है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था भैया। अरे भैया, उसकी माँ मार दी थी। ध्यान रखिएगा, बहादुर पाठ जो था बहुत ही रोचक कहानी है। बहादुर एक नेपाली है, रंग गोरा है ना, चेहरा चिपैट है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है, इसके पिताजी मर चुके हैं क्योंकि फौजी में थे। इसकी माँ ने जो है कि मारी इसको, क्योंकि भैंस चराने गया था, भैंस को मार दिया, जिसके चलते इसकी माँ ने काल्पनिक अनुमान करके इसको पिटाई कर दी। ये अपना घर द्वार छोड़ के चला गया। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया भैया, तो माँ की पिटाई के कारण। 13 का ऑप्शन नंबर बी, माँ की मार के कारण पिटाई करनी, ठीक है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बहादुर कितने वर्ष का था बच्चों। तो बहादुर था 12 से 13 वर्ष का। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान
किस व्यवस्था में संभव है? तो 15 का होगा समाजवादी व्यवस्था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है बच्चों, बाबू रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 16 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 17 है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पीढ़ी के। ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? ध्यान दिए बच्चों, जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये पार्ट जो है आप लोग पढ़े होंगे। 18 का ऑप्शन ए होगा मैनपुरी में। ध्यान दीजिएगा, बिरजू के पिताजी को मौत कैसे हुई थी? तो लू लगने से, ध्यान रखिएगा, लू लगने से हुई थी। ठीक है, वो आखिरी प्रोग्राम किए थे। उसके बाद अगला सवाल 19 है, ला सतलुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 19 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है ना, फटाफट बच्चों याद कीजिए। 20, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंग समारोह। नेक्स्ट 21 है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो दोस्तों पेड़ पर कमरा जो रचना है वो हो जाएगा राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ल जी की। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी बोला यहाँ पर। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ पीस रही थी। ध्यान रखिएगा, इसमें माँ जो है पीस तो रही है लेकिन उसको गंध बर्दाश्त नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। ठीक है, जन्म हुआ बिहार में, रहे कहाँ? जेनसो ननिहाल में, काशी में चले गए। ओके, चलिए उसके बाद 24 का है, काशी किसकी पाठशाला है? तो 24 का आंसर होगा करेक्ट आंसर संस्कृति की। नेक्स्ट 25 है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता के नाम से जाने वाले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जो कि आपके लिए बिहार बोर्ड में तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी। 27 है, बिरथे का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, ग्रामर का भी क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल, बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ, बेकार। ठीक है ना। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा राम नाम के जप से। ठीक है ना, जो इसमें बताया गया है, जो प्राणी इस पृथ्वी पर आया वह राम नाम जप नहीं किया, अर्थात ईश्वर अल्लाह का नाम ले लेता है दिल से, तो उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो 29 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का। नेक्स्ट 30 है, रसखान की पुष्टि मार्ग किसने दीक्षा दी? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी पिट्ठलनाथ ने। ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, मोह अंशवहिनी लय बरसो कौन कहते हैं? तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद जी। 32 है, किस प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? यानी किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है बच्चों? 32 का आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर घनानंद जी को। ठीक है ना। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो दोस्तों 33 का ऑप्शन होगा प्रेम घन को। 34 है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों 34 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से, अंग्रेजों से। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है 35 नंबर, भारत माता शीर्षक कविता में भारत का कैसा चित्र खींचा गया बाबू? तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यथा तथ्य। नेक्स्ट होगा बच्चों 36, पंथ को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, 2 बार 3 बार देखिए बच्चों वीडियो को, फटाफट बाबू फटाफट लाइक करेंगे। 36 का आंसर होगा यहाँ पर आंसर बिल्कुल चिदम्बरा से। ठीक है ना। उसके बाद 37 में चलते हैं हम लोग। 37 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, किस कविता की पंक्ति है? बहुत ही अच्छा कविता लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, जनतंत्र के जन्म। इसमें बताया गया है जनतंत्र के जन्म में जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन अच्छे अच्छे नेताओं की, अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। यानी सत्ता का हाथ
जनमत में जनता का हाथ ही अधिकार होता है, यानी जनमत में जनता का अधिकार, जनता अपने स्वेच्छानुसार चाहेगी तो किसी को जिता सकती है और किसी को राजगद्दी से हटा सकती है, ठीक है ना, ये अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? दोस्तों जो कवि दिनकर जी हैं वह, जी हाँ बिल्कुल, जनता के लिए, जनता ही सब कुछ होती है, जनता के हाथ में एक मत देने का पूरा पूरा अधिकार होता है, जनता ही किसी को चुन करके, है ना, गद्दी पर बैठाती है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौराहे पर निकलने वाला सूरज कौन था? 39 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम, ठीक है ना, जो कि अमेरिका ने भेजा था। दोस्तों अमेरिका द्वारा भेजा गया था परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर 1945 में। ध्यान रखिएगा, भोर का सूरज मानव जनित था, वह प्रकृति वाला नहीं था। चलिए 40 पर चलते हैं बच्चों बाबू, फटाफट हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं बाबू, 100 प्रश्न है बाबू। 15 तारीख को पूछेगा, 16 तारीख को मैथ भी आपको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 40 है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में बाबू? जी हाँ बिल्कुल, हिरोशिमा जो है जी, हिरोशिमा जर्मनी में नहीं, जापान में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है भाई? तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, करेक्ट आंसर फटाफट याद कर लीजिए, दोस्तों जंगल हो जाने से, जंगल हो जाने से। नेक्स्ट 42, दूर से ही ललकारता कौन है? मैं जवाब देता, दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? तो बच्चों एक वृक्ष की हत्या है। याद रखिएगा, जब लेखक जाते हैं, कवि जाते हैं बाहर में, तो आते हैं देखते हैं, अरे भाई मेरा ये कौन है भाई? क्या दरअसल बात है कि उस पेड़ का जो पत्ता झड़ गया था, डाली सूख गई थी, है ना। इसमें देखिए ध्यान, एक बात याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जो कवि हैं, पेड़ के छाल को बोलते हैं वर्दी, ध्यान रखिएगा, वर्दी बोलते हैं, और पेड़ के जड़ जो सूखा हुआ है उसको बोलते हैं जूता, और जो पेड़ पर बची हुई थोड़ा मोड़ा पत्ते हैं उसको बोलते हैं टोपी, ध्यान रखिएगा। तो ये सब याद कीजिएगा। और पेड़ के जो टहनी है, डाली है सूखी उखी, उसको बोलते हैं बंदूक, यानी सिपाही का दर्जा देते हैं, पेड़ को कहते हैं सिपाही का दर्जा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा ये। चलिए 43 नंबर, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी, धमाके से देवी जागरण। 44, हमारी नींद कवि ने मक्खी के माध्यम से किनकी जीवन दशा का चित्रण किया है? तो दोस्तों 44 का बी ऑप्शन सही है, दिनहीन लोगों की। चलिए बच्चों 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न बाबू एक के बार, ठीक है ना, फटाफट फायदा उठाइए। 45, किस कवि रूप में, यानी किसे कवि रूप में जन्म लेकर, यानी कौन है जो कवि रूप में जन्म लेकर शाम के अंधेरे में उड़ते हुए कपास के पौधे पर डरावनी आवाज़ में बोलना चाहते हैं? दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे। 45 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, उल्लू, यानी उस ऐसे कवि हैं जो कि बंगाल में जन्म लेकर पुनः आना चाहते हैं। मतलब उनका कहना है कि यदि मनुष्य रूप में नहीं आए तो हम चिड़िया, पक्षी, या कोई कपोल, या हंस, कौवा, बाबिल, किसी रूप में भी आ सकते हैं, ठीक है, बार बार कल्पना करते हैं। जीवनानंद दास जी, ठीक है। 46 देखिए, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? दोस्तों 46 का सी होगा बाबू, बंगला, ठीक है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया बाबू 47 पूछा गया, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? तो 47 का बी ऑप्शन, जीवनानंद दास की। 48 कहता है, अगले जन्म में कवि किसका हंस बनना चाहता है? अगले जन्म में कवि किसका हंस बनना चाहता है भाई? तो दोस्तों 48 का आंसर फटाफट याद कर लीजिएगा, किसी किशोरी का। चलिए 49 है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो दोस्तों 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैना मालिया लिखे की, ठीक है ना। फटाफट बाबू फटाफट, 50 पा चुके हम लोग। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? दोस्तों जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 50 का आंसर होगा सी आंसर, भक्त के बिना। यहाँ पर इस वाक्य माध्यम से रेनर मारिया रिल्के जी, ध्यान रखिएगा लास्ट पार्ट हिंदी है पदभाग का। रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे अल्लाह, यदि हम मनुष्य नहीं रहेंगे तो भला तुम्हारा पूजा पाठ कौन करेगा? तुम्हारा फोटो कौन बनाएगा? तुम्हारे मंदिर में कौन जाएगा? तुम्हें होम वोम कौन चढ़ाएगा? तुम्हें मिठाई लड्डू पेड़ा कौन देगा? तुम्हें अपने घर में कौन बसाएगा? हे प्रभु, हे ईश्वर,
हे परमेश्वर, यदि हम सब नहीं रहें तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप लहूलुहान हो जाएंगे, आपकी शानदार लबादा गिर जाएगी। इस पाठ के माध्यम से रणर जी बार बार ये बात कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 51 कहता है यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 51 है। अमराई का कुआं कहाँ है? देखिए सेकेंड हिंदी से है जो कि बोर्ड में आया हुआ है। 51 कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर सी, रास्ते में, ठीक है ना। चलिए मंगप्पा वाला कहानी, रंगप्पा जो है बार बार मंगम्मा को छेड़ता है और उससे सुरती बीड़ी भी मांगता है और उधार पैसा भी चाहता है। चलिए 52, रंगप्पा की नज़रें किस पर थी? एकदम सही आंसर मारिएगा बोर्ड में बाबू, ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा के धन और उस पर, ठीक है ना, मगम्मा के धन। याद रखिएगा रंगप्पा ने मगम्मा का हाथ भी पकड़ लिया था और दुनिया में जो है कि मगम्मा का कोई नहीं है, उसके पति भी नहीं है, सिर्फ एक लड़का है और पतो है। चलिए नेक्स्ट, धरते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन नंबर सी, उड़िया, ठीक है ना। चलिए 43 खत्म हो गया बच्चों, 53 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 54 की ओर, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको 100 प्रश्न कराने वाले हैं बहुत ही कम समय में। चलिए लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड में सीधे जो है पूछाएगा। चलिए सी ऑप्शन, अच्युत। 55, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? भाई देखिए बहुत प्यारी माँ है, अपने बेटी से बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गौशाला बोलती थी कि वो गाय भैंसों का रहेगा, मतलब कि हम अपने बेटी को नहीं पालेंगे, दूसरा कोई क्या पालेगा, ऐसे करके दया देती है। 56, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो दोस्तों 56 का डी होगा ईश्वर पेटलीकर जी का। 57 कहता है पापाती कितने साल की थी? भैया पापाती जो है आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे से है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो यहाँ पर 12 साल की है, ध्यान रखिएगा। 58 कहता है कि आई वाट दैट गर्ल एडमिट नाउ, किसे ने किससे कहा? अरे भाई क्या क्वेश्चन है बाबू। बी ऑप्शन, बड़े डॉक्टर ने जो कि बाहर से आए थे, ठीक है ना, स्नातक के बच्चों को पढ़ाते हुए, ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है बाबू? तो 59 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कहानी है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कहता है अगले दिन सीता ने क्या किया? तो बच्चों अगले दिन सीता ने क्या किया भाई? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर को छोड़ दी। दरअसल सीता के 3 बेटे हैं, तीनों बेटों में से मतलब बारी बारी कहते हैं कि माँ एक एक महीना सबके पास रहेगी। उसके बाद नहीं मानते हैं तो फैसला फिर करते हैं कि नहीं, माँ को 50 रुपया दिया जाएगा, माँ अकेली रहेगी, अपने आप खाना बनाएगी, है ना, 150 रुपया प्रति महीना हो जाएगा। तो बताइए ऐसा क्यों बेटा जन्माएंगे हम कि भाई 3 बेटे हैं और जब बूढ़े हो जाएंगे तो बेटा हमको अलग कर देगा और बोलेगा जाओ माँ अपने मन से खाना बनाओ। तो सबसे अच्छा यही है, सीता घुटन महसूस कर रही थी, इस तरह से उसने क्या किया, घर को छोड़ दिया। सोची कि जब ऐसा ही करना है तो हम किसी का भी बर्तन वर्तन मांज के हम जी लेंगे खा लेंगे, ठीक है, इसलिए वो घर को क्या कर दी, छोड़ दी। इसलिए बच्चों इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि आज अपने माँ बाप को हमें नहीं सताना चाहिए। मान लीजिए आज हम जवान हैं, कल बूढ़े होंगे तो हम लोग का भी गति खराब हो सकती है, इसलिए अपने माँ बाप को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए बीच मझधार में, ठीक है ना। चलिए अगले दिन सीता क्या किया भैया, तो घर को छोड़ दी। नेक्स्ट 61, हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी होगा 4 होती है। अगला सवाल 62 नंबर क्वेश्चन कहता है भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए आप लोग मुंह से बोलिए भ, ठीक है ना। भ बोलेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो है कि ओठ से बन रहा है, प हो गया, भ हो गया, है ना, ये सब जो है ओठ से बनेगा, ओठ से। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है मोर शब्द है, मोर शब्द कौन है बच्चों? यहाँ पर 63 का ऑप्शन होगा बी आंसर, तद्भव, ठीक है ना, तद्भव होगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है रूपांतरित दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों रूपांतरित दृष्टि से शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। 65 का है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बाबू 65 का होगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
66 कहता है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बहुत ही शानदार बिहार बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है। 66 का सी ऑप्शन भाववाचक, ठीक है ना। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। यहाँ पर जो है कि मिलान करना है। 67 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। शिक्षक जो है, शिक्षक का शिक्षिका, यही ऑप्शन सही होगा, है ना। शिक्षक शिक्षिका, ये देखिए गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन शिक्षक का शिक्षिका होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 68 नंबर ध्यान दीजिएगा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। यहाँ पर मगरमच्छ का आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा मादा मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों, 69। चलिए यहाँ पर पूछा गया है भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को कौन सा कारक है? को, भोजन को में को कौन सा कारक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा संप्रदान कारक, ठीक है। को के पढ़े होंगे आप लोग, अपादान, ठीक है ना। 70 है स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? अब देखिए कारक से पूछ रहा है। 70 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक, ठीक है ना। 71 कह रहा है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों 71 का आंसर होगा बबुआ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा अपादान कारक, घर से लौटा, देखिए से आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल 72 कहता है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन है? ठीक है, तो रेखांकित शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। फटाफट बच्चों देख लीजिए बच्चों। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सर्वनाम नहीं है। इसमें आपको सर्वनाम ध्यान रखिएगा, सर्वनाम नहीं बताना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन होगा राम, सर्वनाम है ये नहीं है। उसके बाद 74 कहता है आपने क्या खाया। इस वाक्य में क्या कौन सा शब्द, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया है, ध्यान रखिएगा लास्ट में प्रश्नवाचक पूछा गया है। तो आपके दृष्टि से क्या आंसर होगा? जी हाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद ग्रामर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 75 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों 75 का बी ऑप्शन होगा संख्यावाचक, ठीक है। 30 दिन में 30 आ रहा है ना, दिन भी आ रहा है, तो संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक साइड से पकड़िए। 76 देखिए कलंक शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलंकित, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा गया है 77 नंबर क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? दोस्तों यहाँ पर 76 का ऑप्शन जो है 77 है, 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल ना। क्या होगा? ना। देखिए यहाँ पर 76 नंबर फिर से देख लेते हैं। कलंक का शब्द विशेषण, ठीक है, कलंकित होगा बता दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं 78 संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक बार सुन लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 78 का ऑप्शन नंबर ये होगा नाम धातु। 79 कहता है विमुख शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों 79 का ऑप्शन होगा बी वी, ठीक है ना। उसके बाद 80 कह रहा है कि वियोग शब्द में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग नहीं आता है तो संधि विच्छेद कर दीजिए बस। देखिए शुरू में वियोग में वी आ रहा है ना, डी ऑप्शन उड़ा दीजिए। 81 कह रहा है वास्तविक शब्द में प्रत्यय, देखिए लास्ट में प्रत्यय होता है बच्चों। तो दोस्तों बाबू 81 का वास्तविक, देखिए वास्तविक पढ़िए, वास्तविक इक आ रहा ना, तो डी होगा, बिल्कुल डी होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़िया शब्द में प्रत्यय, भैया बढ़िया पढ़िए, बढ़िया बढ़िया, या लास्ट में या रहा है, या है ना, ऑप्शन डी होगा, या ऑप्शन डी। उसके बाद 83 है गणेश का संधि विजय, हो गण प्लस इस, गण प्लस ढूंढिए, गण प्लस इस से गणेश होगा बाबू। तो यहाँ पर 43 का डी ऑप्शन होगा गण प्लस इस बचवा। चलिए 84 पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड। सी ऑप्शन पम प्लस चम, क्योंकि ये अनुस्वार है ऊपर हटेगा तो पंचम हो जाएगा, पंचम, ठीक है ना। चलिए 85 पर चलते हैं बाबू। बहुत ही शानदार आज मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। आइए देखिए 85 पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। 15 तारीख को यही पेपर रहेगा, गारंटी है बच्चों। चलिए पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
ठीक है ना। तो दोस्तों पीताम्बर का आपको बताना है संधि विच्छेद। जी बिल्कुल, पीत प्लस अंबर पीताम्बर, ठीक है, सही आंसर है। 86 नंबर। ऋषि, हाइफल देखिए, देखिए बीच में हाइफल दिया है, याद रखिए इसका ट्रिक बनता है, ऋषि तो दिया है लेकिन बीच में जो है हाइफल दिया है। किस समास का उदाहरण है बताइए। जी बिल्कुल, द्वंद्व समास, बीच में माइनस लगा हुआ है, देखिए, ठीक है, ट्रिक सेट पकड़िए। 87 देखते हैं, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है, ठीक है। तो सी ऑप्शन कर्मधारय। महात्मा कैसे बना, अरे भाई कर्म करके कोई बना होगा, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। 88 देखिए, देहचोर शब्द कौन सा समास, देहचोर, देह को चुराने वाला समास बताना है कि कौन है। देहचोर, पढ़िए ध्यान से, 88 का डी होगा तत्पुरुष समास। उसके बाद 89 नंबर कहता है काम का सही पर्यायवाची क्या होगा, वाह वाह वाह, काम का क्या होगा बच्चों पर्यायवाची, जी ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर सदन, समर, पतंग, देखिए ये तो नाम है, गलत दिया, लेकिन मदन हो सकता है काम, ठीक है ना। उसके बाद 90 देखिए, विकसित का सही पर्यायवाची क्या होगा, वाह 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 वाह, यहाँ पर 90 का होगा ऑप्शन नंबर बी। विकसित का सही पर्यायवाची होगा प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, ठीक है ना। उसके बाद 91 कहता है सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर 91 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी तामसिक। 92 कह रहा है प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, दोस्तों 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्वाचीन, ठीक है ना। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है, भाई क्या कहलाता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, बहादुर, योद्धा, युधिष्ठिर, अविचल। 93 का युधिष्ठिर। 94 का रहा है जिससे सब कुछ कहा जा सके, यानी जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं, जी जी बिल्कुल अनतरंग, ऑप्शन नंबर ए। 95 का रहा है बच्चों बाबू खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दोस्तों 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ प्रयत्न करना, ठीक है ना। बहुत ही शानदार आंसर है। चलिए 96 क्वेश्चन कर रहा है कि गाजर मूली समझना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दोस्तों 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्मल समझना। उसके बाद 97 कहता है शब्द शुद्ध है, यानी इसमें बताना है शुद्ध शब्द कौन है, तो बी ऑप्शन प्रतिष्ठा, ठीक है ना। देखिए बाकी सब गलती दिया हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी सही है। 98 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, आह क्या बात है, शुद्ध बताना आपको है 98 नंबर में, तो प्रतिवादी, ठीक है ना, और सब गलत है। उसके बाद 99 का कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है ना। 99 का कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, राम पुस्तक खरीदा, इनमें से सभी। 99 का सी ऑप्शन होगा राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद शुद्ध वाक्य कौन है, देखिए इसमें वाक्य पूछा गया है बच्चों, तो शुद्ध वाक्य कौन है, आज की ताज़ी खबर, दाल अच्छा है, हवा बहता है, देखिए ये तो रोटी ताज़ी है, ये तो गलत है, तो 100 का ऑप्शन होगा बी रोटी ताज़ी है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आप लोग को 100 क्वेश्चन करा दिया, कितना 100 क्वेश्चन, ये 15 फरवरी को आपका पेपर में रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जो है इस वीडियो को बार बार सुनेंगे भी और देखेंगे भी, ताकि इसमें से 90% क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ आपका पेपर जो है मैथ का, साइंस का लेकर मिलते हैं दोस्तों, तो धन्यवाद। अब इस वीडियो को शेयर अवश्य